लिस्ट ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। पहला है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज को जो है हम अनजिपिंग एंजाइम भी बोलते हैं। ये जो है सो बेसिकली सेपरेट करता है या अनवाइंड करता है डीएनए स्ट्रैंड को। द एंजाइम दैट अनवाइंड दैट डबल हेलिक्स बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है उसको जो है सो ये उसका हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करता है। ये एक हेलिकेज एंजाइम रोल प्ले करता है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है सो इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग। इट हेल्प इन सिंथेसाइजिंग न्यू स्ट्रैंड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द डेवलपिंग डीएनए चैन। ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड को जो है सो सिंथेसाइज करता है और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है डेवलपिंग डीएनए चैन में। डीएनए लाइगेज को हम ग्लूअर एंजाइम भी बोलते हैं और जेनेटिक ग्लू भी बोलते हैं। जो डीएनए लाइगेज जो है वो मॉलिक्यूलर ग्लूज होता है। ये जो है सो एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। डीएनए लाइगेज दैट बाइंड टू डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब ये इट ऑल्सो ज्वाइन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट जिसको कि हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, उनको डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है। प्राइमेज एंजाइम जो है इज एन एंजाइम दैट बिल्ड आरएनए प्राइमर एंड असेंबल देम एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये प्राइमेज एंजाइम जो है सो बेसिकली प्राइमर्स को सिंथेसाइज करता है और उसको जो है सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे जाके बाइंड करवाता है। और ये जो है सो इट ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है सो आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस कराता है। टोपो आइसोमेरेज जो है उसका वर्क होता है एट द रीजन अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क टू प्रिवेंट सुपर क्वाइलिंग। रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे में सुपर क्वाइलिंग को ये प्रिवेंट करता है। जैसा कि जो डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है वो एक दूसरे के साथ उलझे ना, इसलिए वो जो है सो सुपर क्वाइलिंग को प्रिवेंट करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है सो ये जो है सो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो है सो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड बाय न्यूक्लियस, ऑल्सो प्रिवेंट प्री मैच्योरिंग एनीलिंग इन डीएनए। अब इट बाइंड टू द टू सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड टू कीप देम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जब डीएनए का दोनों स्ट्रैंड हेलिकेज एंजाइम के हेल्प से सेपरेट होता है तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है वो जा करके दोनों स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाते हैं ताकि वो जो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड है वो दोबारा एक दूसरे के साथ ज्वाइन ना कर सके। अब डीएनए पॉलीमरेज वन जो है वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जिसको कि लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं उसके जो गैप्स होते हैं उसको फिल करने का काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मेन एंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ये आप फिगर देख सकते हैं। ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड में जो है सो ये देखिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट छोटे छोटे होते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड को हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं क्योंकि ये जो है सो जो डीएनए का स्ट्रैंड है के बीच में गैप है, ये डिसकंटिन्यूअस। और ये जो है सो डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो डीएनए के दोनों तरफ दोनों स्ट्रैंड में जो है सो आकर के बाइंड हो गया है ताकि ये जो सेपरेटेड डीएनए का स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के साथ जो है सो ज्वाइन ना करे। और ये देखिए डीएनए का स्ट्रैंड था जो बाद में जब सेपरेट हुआ तो रेप्लिकेशन फॉर्क बना।